मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नकूश में आपको खुशामदीद। बाबा जी अशफाक़ का जो सबक हमने शुरू किया था 2 दिन पहले, साइको एनालिसिस, उसका पहला हिस्सा मैंने आपको बयान कर दिया था। आज उस सबक का दूसरा हिस्सा आपके गोश गुजार करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे एक कज़न हैं, वो कसूर में रहते हैं। जब हम जवान थे और नई नई हमारी शादी हुई थी, ये उन दिनों की बात है। उसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी। वो रात के 1 बजे कसूर से लाहौर के लिए चल पड़ा, बिल्कुल ऐन वक्त पर, बजाय उसके कि वो इसका कबल अज़ वक्त बंदोबस्त करता। अब 1 बजे वो गाड़ी में चले और सारा रास्ता तय करके परेशानी के आलम में लाहौर पहुँचे, और अल्लाह ने करम किया कि वो वक्त पर लाहौर पहुँच गए। सुबह मैंने उससे कहा कि ए जाहिल आदमी, तुझे इतनी अकल होनी चाहिए थी कि पहले अपनी बीवी को लाहौर ले आता। उसने कहा, नहीं नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुद अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसे कब ले जाना है, और अल्लाह ने मुझे ये फ़हम दी है। मैंने कहा, फ़र्ज़ करो रात के 1 बजे गाड़ी चलाते हुए कोई ऐसी पेचीदगी पैदा हो जाती या मुश्किल पैदा हो जाती और रेहाना की तकलीफ़ बढ़ जाती, तो फिर तुम क्या करते? वो कहने लगा, अगर तकलीफ़ बढ़ जाती तो मैं उसको ड्राइविंग सीट से उठाकर पिछली सीट पर डाल देता और ख़ुद ड्राइविंग करने लग जाता। पता ये चला कि साहबज़ादा ड्राइव भी उसी से करवाता आया है। वो ये समझता है कि मेरी दानिश और मेरी सोच ये बिल्कुल आखिरी मकाम पर है और इससे आगे सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। ख़वातीन व हज़रात, हमारे सयाने ये कहा करते हैं कि दीवारों से भी मशवरा कर लेना चाहिए। ये नाज़म और काउंसलर्स की कमेटियाँ तो अब बनी हैं। 15 साल पहले हमारी रेडियो की एक यूनियन हुआ करती थी। उसमें हम कुछ नई बातें सोचते थे, अपने आप को या कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए और सुनने वालों को आसानियाँ फराहम करने के लिए। उस दौर में रेडियो का खासा काम हुआ करता था। हमारी यूनियन के एक सदर थे। उन्होंने एक रोज़ मीटिंग में ये कहा कि ज़ाहिर है कि इजलास में आप ख़राबियाँ ही बयान करेंगे, और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आप 13 और 15 मिनट तक जितनी बुराइयाँ बयान कर सकते हैं करें, लेकिन ये 15 मिनट से ज़्यादा नहीं। और जो असहाब अपना मौक़िफ़ तकरीर में बयान नहीं कर सकते, वो ये आसान काम करें कि 13 गालियाँ दें और खड़े होकर अच्छी गंदी बुरी गालियाँ खटाखट देकर बैठ जाएं, क्योंकि किसी ने हमें कोई तामीरी चीज़ तो बतानी नहीं, नक्स ही निकालने हैं, और बेहतर यही है कि आप ऐसा कर लें। हमने कहा कि अगर उन्होंने इजाज़त दे दी है तो ऐसा ही करें, और वाकई बेशतर लोगों ने गालियों पर ही इक्तफ़ा किया, क्योंकि आसान काम यही था। आप लोगों ने भी अब अखबारात में देखा होगा कि तामीरी काम कैसे किया जाए, कि बजाय हम ज़्यादातर तनकीद ही करते हैं और हल पर ज़ोर कम देते हैं। ये मुश्किलात बहुत छोटी और मामूली हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से अपनी गिरफ्त में लिया जाए, ये काम बज़ाहिर तो आसान नज़र आता है, हकीकत में बहुत मुश्किल है। जब हमारा रेडियो स्टेशन नया नया बना था तो बारिश में उसकी छतों पर एक तो पानी खड़ा हो जाता था, और दूसरा खिड़की के अंदर से पानी की इतनी धारें आ जाती कि कागज़ और हम खुद भी भीग जाते। एक रोज़ ऐसी ही बारिश में हम सब बैठकर इसको तामीर करने वाले को सलवाते सुनाने लगे कि ऐसा ही होना था, बीच से पैसे जो खा लिए होंगे, वगैरह वगैरह। हमारे साथ हमारे एक साथी कदीर मलिक, वो सौती असरात के माहिर थे। वो साइकिल बड़ी तेज़ चलाते थे, दुबले पतले आदमी थे। वो तेज़ बारिश में साइकिल लेकर गायब हो गए। उनके घर में पुराना कनस्तर का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो उसे ले आए
और छत पर उन्होंने कनस्तर के टुकड़े को टेढ़ा करके एक ईंट निकालकर फिक्स कर दिया। इस तरह परनाला बन गया और छत का और बारिश का पानी कमरे में आए बगैर शरर शरर करता बाहर गिरने लगा। हमने कहा, भाई ये क्या हो गया? अभी बौछार अंदर को आ रही थी। तो कदीर मलिक कहने लगा, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन अब तो ठीक हो गया है, बैठकर काम करो। बड़े बरसों के बाद जब रिटायरमेंट के बाद कभी चाय वाय पीते उनसे किसी शख्स ने इस हवाले से पूछा तो उसने असल बात बताई। अर्ज़ करने का मतलब ये था कि जब हम रूहानी दुनिया में दाखिल होते हैं तो जब तक पहले ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल हल नहीं होंगे तो आप रूहानी दुनिया में दाखिल हो ही नहीं सकेंगे। इसलिए कि ये मरहला गुजार कर फिर रास्ता आगे चलेगा। रफू आप जब ही कर सकेंगे जब नानी अम्मा की सुई में धागा डाल कर देंगे। उसको तो नज़र नहीं आ रहा, फिर रफू होगा, फिर वो अम्मा वड्डी आपको रफू करके देगी। हम ये चाहते हैं कि हम रूहानी दुनिया में कोई ऐसा फ़ेल इख्तियार कर लें, कोई ऐसा विर्द वजीफ़ा कर लें कि फटाफट दूध की बारिश होने लगे और हमको रोशनियां नज़र आने लगे। ऐसा कभी हुआ नहीं। जाना उसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के रास्ते से पड़ता है। छोटे दरवाजे के कालीन के ऊपर से होकर गुजरना पड़ता है और पकड़ी जाएगी गर्दन अशफाक साहब की कि तुमने क्या गलत रास्ता निकाला था कालीन साफ रखने का। अगर किसी मकाम पर भी लोगों को तकलीफ़ होती है तो आप रूहानी दुनिया में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह करीम को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है। जब तक मखलूक का एहतराम नहीं होगा बात नहीं बनेगी। आप अक्सर देखते हैं कि आसपास एहतराम इंसानियत और एहतराम आदमियत का फुकदान है। इसमें बेचारे पाकिस्तान की कोई ख़राबी नहीं। असल वजह यह है कि हम उन लोगों से सीख कर आए हैं जहाँ छूत छात मज़हब की हैसियत रखता है। ख़वातीनो हज़रात, भारत में 32 करोड़ के करीब इंसान हैं जो अनटचेबल कहलाते हैं, यानी अछूत। उनको हाथ नहीं लगा सकते। वो भी आम बंदे हैं, आम लोगों जैसे उनके हाथ, मुंह, नाक, कान हैं। बड़ी मेहनत से काम भी करते हैं, लेकिन उनके लिए हुक्म है कि उन्हें हाथ नहीं लगाना, और जब उनके करीब से गुज़रना है तो नाक पर रुमाल रखना है। हमने पाकिस्तान तो बना लिया है ख़वातीनो हज़रात, लेकिन हम ये तसव्वुर साथ लेकर आ गए हैं। एहतराम आदमियत का जो अल्लाह ने पहला हुक्म दिया था उस पर कारबंद नहीं रह सके। जब ये ही नहीं होगा तो फिर आप अगर रूहानियत की दुनिया में दाखिल होना चाहेंगे, किसी बाबे को मिलना चाहेंगे, किसी आला अरफा सतह पर उभरना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दर्जात को पाने के लिए बड़े बड़े फजूल नालायक बंदों की जूतियां सीधी करना पड़ती हैं, और ये अल्लाह को बताना पड़ता है कि जैसा कैसा भी इंसान है मैं उसका एहतराम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तूने उसे शक्ल दी है। देखिए ना, जो शक्ल और सूरत होती है मैंने तो उसे नहीं बनाया या आपने इसे नहीं बनाया, बल्कि इसे तो अल्लाह ताला ने बनाया है। मेरी बेटियां, बहुएं जब भी कोई रिश्ता देखने जाती हैं तो मैं हमेशा एक बात सुनता हूँ कि बाबा जी लड़की बड़ी अच्छी है, लेकिन इसकी छब प्यारी नहीं है। पता नहीं ये छब क्या बला होती है, वो उनको पसंद नहीं आती और इंसान से कोई ना कोई नक्स निकाल देती हैं। मैं उन्हें कहा करता हूँ कि अल्लाह का खौफ करो। शक्ल सूरत सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाई है, ये किसी जूता कंपनी ने नहीं बनाई। इंसान को तुम ऐसा मत कहा करो, वरना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे और सारी नमाजें रोज़े कट जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की मखलूक को आपने छोटा किया है। तो ये मुश्किलात हैं। गोया ये छोटी सी बातें थीं,
لیکن چھوٹی باتوں میں سے بڑی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب تک میں اور آپ احترام آدمیت کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو عزت نفس نہیں دیں گے، روٹی کپڑا کچھ نہ دیں، ان کی عزت نفس انہیں لوٹا دیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے ڈرائیور کو سراج دین صاحب کہنا شروع کر دیں اور اپنے ملازم کے نام کے ساتھ صاحب کا لفظ لگا دیں۔ خواتین و حضرات، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری روح کے کام تو بالکل رکے رہیں گے اور دنیا کے کام بھی پھنسے ہی رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔